वो आपने दोबारा उसको पढ़ा आप सबने? नहीं पढ़ी थी, कहाँ पर मुझे तो हम कल हमने पेज नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो पेज नंबर 14 पर ही है अभी हम। महर्षि चरक के अनुसार पढ़ेंगे आज हम क्या योग है। तो महर्षि चरक के अनुसार मन का इंद्रियों एवं विषयों से अलग होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। तो महर्षि चरक क्या कहते हैं? मन का इंद्रिय एवं विषयों से, जब इंद्रियों से और विषयों से पृथक होकर, अलग होकर स्थिर हो जाता है तो वह योग है। भारतीय धर्म में दर्शन शास्त्र व मानव शास्त्र एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। तो दर्शन शास्त्र हो या मानव शास्त्र, वो दोनों एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। मनोचिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के भारतीय विचार हजारों वर्षों पुराने रीति रिवाजों और अनुभवों व प्रयोग पर आधारित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेश त्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रति संस्कारक चरक हैं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के ग्रास के सामने से बचे रह गए। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के तीन बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। तो ये तीन जो है सबसे बड़े आयुर्वेद के जो हैं सबसे बड़े ऋषि माने गए हैं। चरक और वाग्भट और सुश्रुत, इनके ग्रंथ हैं अलग अलग। चरक संहिता जो है चरक के द्वारा लिखी गई है और जो सुश्रुत संहिता है वो सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है और वाग्भट के द्वारा अष्टांग संग्रह है। तो ये कुछ मुख्य ग्रंथ हैं जिनको हम आज भी आयुर्वेद के नियमों को जानने के लिए, आयुर्वेद को जानने के लिए इनको हम पढ़ते हैं आज भी। तो आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक कहते हैं या बिल्कुल आज भी इनकी उतनी ही मान्यता है। तो ये एक ऐसे जैसे योग में महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र है ना, जो है ये हठ योग है। तो इसी तरह से जो आयुर्वेद के तीन मुख्य ग्रंथ हैं वो है आपका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रह। तो इनको ये चरक संहिता की रचना दूसरी शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। यह 8 भागों में विभक्त है जिसे स्थान नाम दिया गया है जैसे निदान स्थान। प्रत्येक स्थान में कई अध्याय हैं जिनकी कुल संख्या 120 है। इसमें मानव शरीर से संबंधित तत्कालीन सिद्धांत, हेतु, रोगों से बचने के उपाय, चिकित्सा शिक्षा, वैद्याध्याय और रोगी के विषय में विशद चर्चा की गई है। तो यानी कि एक पूरी मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया है आयुर्वेद का, जिसमें कि हर चीज के बारे में इसके पूरा डिटेल में इसके बताया गया है। प्राचीन वायमे के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उन दिनों ग्रंथ या तंत्र की रचना शाखा के नाम से होती थी। जैसे कट शाखा में कठोपनिषद बनी। शाखा या चरण उन दिनों के विद्यापीठ थे जहां अनेक विषयों का अध्ययन होता था। अतः संभव है कि चरक संहिता का प्रति संस्कार चरक शाखा में हुआ हो। चरक विज्ञान अब शैशवावस्था में ही था। उस समय चरक संहिता के प्रतिपादित आयुर्वेद्य सिद्धांत अत्यंत श्रेष्ठ और गंभीर थे। इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक
आसलर ने चरक के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में चरक क्लब संस्थापित किया, जहां चरक का एक चित्र भी लगा हुआ है। तो आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे को अपने आप स्मरण हो जाता है। जैसे योग में महर्षि पतंजलि का नाम सबसे एकदम कॉमन है, मतलब योग का नाम आते ही महर्षि पतंजलि का नाम अपने आप आ जाता है, उसी तरीके से आयुर्वेद में महर्षि जो चरक हैं उनका नाम स्वतः ही आ जाता है। यानी कि आयुर्वेद के और जो महर्षि चरक हैं वो एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हुए हैं। आचार्य चरक ने माइक ऑफ कर लीजिए। आचार्य चरक ने शरीर की वेदना, व्याधि और आश्रय का आश्रय माना है और आयुर्वेद शस्त्रों को मुक्तिदाता कहा है। तो यानी कि किसी रोग से भी अगर आपको किसी रोग को दूर करना है, ठीक करना है, उससे मुक्ति पानी है, तो आप अगर चरक आयुर्वेद का को मतलब को यूज करते हैं, आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, उसके बताए गए जो मतलब उपचार हैं उनको करते हैं, तो आप पूरी तरीके से अपने रोग से मुक्त हो सकते हैं। आरोग्यता को महान सुख की संज्ञा दी गई है। ये हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आरोग्य है, हमारे शरीर में, मन में कहीं पर भी कोई रोग नहीं है, तो ये महान सुख की सबसे बड़ी संज्ञा दी गई है। कहा है कि आरोग्यता से बल, आयु, सुख, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि जब आपके शरीर में, मन में कहीं भी कोई रोग नहीं है, उससे आपको आपका बल बढ़ता है, आपकी आयु बढ़ती है, आपका सुख बढ़ता है। देखिए, आपके पास कितना भी आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो, लेकिन अगर शारीरिक रूप से आपके शरीर में कोई भी रोग है तो आप कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं रहेंगे, या उतनी उन चीजों को भी आप जो है उनका भी आनंद नहीं ले पाएंगे। हम किसी भी चीज को भी कभी आनंद तभी ले सकते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, आरोग्यता पूरी हो। तो इससे धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष भी तभी मिलेगा जब आप निरोग होंगे। माइक ऑफ कर लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ा सुख किसको माना गया है? आरोग्यता को। और इसके लिए आपको अपनी आदतों में बदलाव करके ही आप आरोग्यता पा सकते हैं। आपको अपनी आदतों में, अपनी आदतों को ही एक तरीके से हम अपना लाइफ स्टाइल कहेंगे कि हमारा जो जीवन जीने की कला है, जो आदतें हैं हमारी वही गलत है और वही सही। अगर जो आदतें गलत है उन्हें ठीक करेंगे, अगर हम उन आदतों में बदलाव लेकर आएंगे तो उनसे आप आरोग्यता पा सकते हैं। जब आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं तो वो सब जो आदतें हैं वो सही मानी जाती हैं। अगर आपकी जीवनचर्या, आपका लाइफ स्टाइल प्रकृति के विरुद्ध है, कल हमने क्या पढ़ा था, मनुष्य और प्रकृति मतलब एक है, जड़ और चेतन, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन भी तो करना होगा। अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वही आपको रोगी बनाएगा। तो अपने आपको आरोग्य अगर रखना है तो उसके लिए लाइफ स्टाइल या आदतों में बदलाव जरूरी है, और आदतें प्रकृति के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। जैसे खाने का समय, पीने का समय, सोने का समय, उठने का समय, है ना, कितना भोजन किया जाए, कैसे भोजन किया जाए, कहाँ भोजन किया जाए। तो अनगिनत नियम है, अनगिनत चीजें हैं। तो उन चीजों को समझना होगा कि प्रकृति हमें क्या कहती है और कैसे हम उन नियमों को पालन उनका कर सकते हैं। आचार्य चरक संहिता निर्माण के साथ साथ वन वन, स्थान स्थान घूम घूम कर रोगी व्यक्ति की चिकित्सा सेवा किया करते थे तथा इसी कल्याणकारी कार्य और विचरण क्रिया के कारण उनका नाम चरक प्रसिद्ध हुआ। तो पहले वो जगह जगह जाकर, जहां भी रोगी होता था, रोगी के पास जाते थे और उसकी चिकित्सा किया करते थे और बहुत ही कल्याणकारी कार्य करते थे। और विचरण क्रिया के कारण मतलब जगह जगह घूमने के कारण उनका नाम चरक प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता का आयुर्वेद का मौलिक योगदान। चरक संहिता जो है
उसमें उसका योगदान क्या है आयुर्वेद में, उसको समझते हैं। तो प्राचीन उपनिषदों में चैतन्य के विभिन्न स्तरों के बारे में बताया गया है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्त या व तुर्य। श्री अरविंद ने अपने उपनिषदीय व्याख्यान में व अन्य भारतीय लेखकों के निम्न से लेकर उच्चतम मनोचिकित्सा के स्तरों को प्रस्तुत किया, जबकि फ्रायड व अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने उच्च चैतन्य के मानसिक स्तर का निम्न स्तर के शीर्ष पर मनोचिकित्सा को प्रस्तुत किया। जैसे गार्डनर मर्फी ने उच्च आध्यात्मिक, श्री अरविंदो ने उच्च मानसिक व महेश योगी ने भावातीत चैतन्य कहा है कि केवल उच्च ही नहीं बल्कि निम्न चैतन्य को सुगमित भी करता है। वही भारतीय का उद्देश्य है। इसे परमार्थ चैतन्य कहा गया है। यही ब्राह्मण चैतन्य या आत्म चैतन्य भी है। हिंदू इसे आत्मज्ञान या आत्म साक्षरता कहता है। यह केवल मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को पार करना ही नहीं बल्कि इससे भी दूर यह भावनात्मक व मानसिक मन व शरीर का एकीकरण भी है। संस्कृत वाङ्मय में उक्त योग की प्रमुख 3 विधाएं प्रतिपादित है। तो योग कितने प्रकार का होता है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। मुख्यतः 3, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, 3 योग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। योग की 3 विधाएं। ज्ञान योग का अन्वयान विशेष रूप से उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, दर्शन में हुआ है। भक्ति योग का निरूपण विशेषतः इतिहास पुराणों में, कर्म योग का निरूपण योग दर्शन में हुआ है। तो अब हम एक एक को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञान योग क्या है। इस महाकाव्य के अनुसार तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं तथा जीवात्मा को तत्व ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, तभी जीवात्मा मुक्त होती है। तो ऐसा कहा गया है कि ऋते ज्ञान मुक्ति, इस महाकाव्य के अनुसार तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान जो कि हमने कल जाना, मुक्ति कदापि संभव नहीं है। जीवात्मा को तत्व ज्ञान सद्गुरु की कृपा से मिलता है। जब हमारे कोई मार्गदर्शक होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनकी ही कृपा से हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और तभी जीवात्मा मुक्त होती है। सद्गुरु ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव होती है जब साधक के स्थूल, सूक्ष्म शरीर और महाकारण शरीर, इन चारों शरीरों की तथा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतकरण चतुष्टय की पूर्णतः शुद्धि हो। योग वशिष्ठ, वेदांत, सिद्धार्थ आदि ग्रंथों के अनुसार शम, दम आदि संपन्न सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये 3 जागृत भूमिकाएं हैं। इनमें जीवात्मा में परमात्मा के में पार्थक्य का ज्ञान होता है और इससे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है तथा आगे सत्यपति, असक्ति और पदार्थ विभावनी तुरंगा, इनमें 4थी अवस्था स्वप्न अवस्था, 5वीं सुषुप्ति अवस्था, 6ठी प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था तथा 7वीं अवस्था साधक निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है। उक्त अवस्थाओं को साधक सद्गुरु की कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके ही पार कर पाता है एवं ज्ञान योग सान्यास्य के सांख्य के नाम है, क्योंकि सम यानी ज्ञान को सांख्य कहते हैं। आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान सांख्य योग कहलाता है, अथवा प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके अपने को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर लेना ही सांख्य का प्रयोजन है। तो ज्ञान योग मतलब कि तत्वों का ज्ञान जो कि हमें गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। उसके बाद हमें अपने शरीर के हर रूप की, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब की शुद्धि
जो है करनी चाहिए। इन सब की शुद्धि जब होगी, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इन सब की शुद्धि करनी सबसे जरूरी है। ज्ञान हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा मन हर रूप से शुद्ध होगा। योग वशिष्ठ के अनुसार शम दम आदि संपन्न सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान को 7 भूमिकाओं के रूप में बताया है। तो 7 भूमिकाएं वे कौन सी हैं? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, फिर चौथी है सत्वापति, आसक्ति, और ये 7 जो है भूमिकाएं यहाँ पर बताई गई हैं। इनमें चौथी अवस्था स्वप्न अवस्था आती है, और 5वीं सुषुप्ति, 6ठी प्रगाढ़ सुषुप्ति अवस्था, और 7वीं अवस्था में साधक निरंतर ब्रह्म का ध्यान करता है। यह ब्रह्म में भूत अवस्था होती है। उक्त अवस्थाओं को साधक जो है सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त कर पाता है, एवं ज्ञान योग और सान्य योग ये सांख्य के ही नाम हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही होती है, जिसमें कि शरीर के पहले हर रूप को शुद्ध किया जाता है और उसके बाद अलग अलग रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर भक्ति योग, परमेश्वर के गुणों में प्रीति, उसके गुणों का कीर्तन स्तुति करना, अपने को सर्वथा अपने अधीन मानकर समस्त कर्म और उसका फल भगवान को अर्पण कर देना, भगवान के प्रत्येक विधान से संतुष्ट रहना और निरंतर उनके नाम का स्मरण करते रहना ही भक्ति योग है। भक्ति योग से अति शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन नारद भक्ति सूत्र में किया गया है। भक्ति ज्ञान योग, कर्म योग तथा अन्य योग से भी ऊंचा है, यानी भक्ति योग को सबसे ऊंचा माना गया है। भक्ति ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती, बल्कि वह स्वयं सब इच्छाओं पर रोक लगाती है। जब आपकी इच्छाओं को कम करती है, तो भक्ति योग ऐसा है। तथा भक्त वह होता है जो अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पण कर देना, कि ईश्वर से हर समय कुछ ना कुछ मांगे, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आप भक्ति करके कुछ मांग रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति वो है जब आप अपना सब कुछ समर्पित कर दें ईश्वर को, भगवान को, और इच्छाएं ना हो। भक्ति करने के बाद ऐसा ना हो कि हमने आज पूजा की, फिर अब कि भाई भगवान अब हमें ये दे दो, अब हमें वो दे दो, तो वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग तो सिर्फ भगवान का स्मरण करना, उनका कीर्तन, उनको याद करना, हमेशा उनका सुमरन तो आप जब चाहे उनको कर सकते हो, जब चाहे उनको याद कर सकते हो भगवान को, चलते उठते बैठते खाते पीते, तो हर समय उनका जो सुमरन करना है। तो ये अपना फल भी भगवान को अर्पण कर देना, ये भक्ति योग है। और भक्ति योग को सबसे बड़ा योग माना गया है, और सबसे जल्दी अगर फल की प्राप्ति यानी कि समाधि की प्राप्ति होती है, वो किसके द्वारा होती है? भक्ति योग के द्वारा। अब आता है कर्म योग। अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना बहुत आवश्यक है। योग के मार्ग में चलने वाले मननशील पुरुष के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही योग प्राप्ति हेतु साधन कहा गया है। यानी कि बिना फल की इच्छा किए केवल कर्म करते जाओ, वही कर्म योग है। जब आप बस कर्म कर रहे हो, ये इच्छा नहीं है कि क्या फल, अगर फल की इच्छा रख के करोगे तो आपको दुख देगा, क्योंकि फल ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपकी सोच के अनुरूप ही फल मिले। तो फल तो आपको मिलना ही है, जैसे वो कम है या ज्यादा है। लेकिन अगर आपने एक अपनी तरफ से ये इमेजिन कर लिया कि मैंने ये काम किया और मुझे इसमें ये फल मिल जाएगा या इसका ये रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट उस आपके अनुरूप नहीं आया, तो उससे आपको दुख मिलेगा। तो कर्म करते जाओ। अगर आप कर्म कर रहे हो केवल, तो फिर आपको जो भी फल मिलता है उससे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप फल की इच्छा करके उस कर्म को करते, तो पूरा
ध्यान आपका उस कर्म पर नहीं होता, आपका पूरा ध्यान फल पे की प्राप्ति पर हो जाता है। तो जिससे आप कर्म भी पूरी अपनी डेडिकेशन से नहीं कर पाते, और दूसरा फल जो भी मिलता है उस फल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि आपने तो कुछ और सोचा था, और अगर आपकी सोच के अनुरूप चीज नहीं हुई तो फिर आपको दुख की प्राप्ति होती है। और अगर आप मतलब भाव से कोई फल की इच्छा के बिना कर्म कर रहे हो, तो उसे जो भी मिलता है, भगवान आपको जो भी देगा, आप उससे सुख और आनंद की प्राप्ति करोगे। तो ये अंतर आ जाता है। तो संकल्प निष्ठा में ज्ञान और योग निष्ठा में निष्कर्म कर्म की प्रधानता है। तो निष्ठा, संकल्प निष्ठा में ज्ञान होना चाहिए, और योग निष्ठा में निष्कर्म कर्म की प्रधानता, मतलब कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी वो कर्म आपको करना चाहिए। ज्ञान योग की साधना सीधे होने पर भी दुष्कर है, जिसे योग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान की साधना सीधी होने पर भी दुष्कर है, जिसे योग के बिना, योग से मुक्त होकर मुनिजन शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जो योग करते किसी भी रूप में, भक्ति योग में, कर्म योग में, किसी भी रूप में, तो वो मुनिजन शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को फल की कामना और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य समझकर करना, प्रत्येक कर्म की सिद्धि असिद्धि तथा उसके फल के संभाव रखना, इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का परित्याग करके योग की साधना करना ही कर्म योग है। ठीक है, एक तो आपको फल की इच्छा ना हो, दूसरा इंद्रियों के भोगों से आसक्त ना होकर, मतलब इंद्रियों में यानी कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या उन सब इंद्रियों के भोगों से आसक्त होकर समस्त संकल्पों का परित्याग करके योग की साधना करना ही कर्म योग है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग अभ्यास करना कर्म योग कहलाता है। जैसे यज्ञ के लिए कुशा की आवश्यकता होती है, जिसके लाने के लिए कैसे व्यक्ति को भेजा जाता है, जो हाथों को आहत होने से बचाकर सावधानी से कुश का चयन करके ले आए। ऐसे व्यक्ति का नाम कुशल प्रसिद्ध हुआ। बाद में किसी भी कार्य के कुशलता और सावधानी के साथ करने वाले व्यक्ति को भी कुशल कहा जाने लगा। कर्मों में कुशलता का यही अभिप्राय है कि कर्म तो किए जाएं, परंतु उनके प्रति आसक्ति या फल की इच्छा का भाव कर्ता में ना हो। किसी भी कर्म के कर्तव्य भावना से किया जाना चाहिए, बस कि कर्तव्य भावना कि मेरा कर्तव्य है, बस ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है, ये भाव आपके मन में होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यज्ञ अर्थात परोपकार के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधक का कारण बनता है। तो यज्ञ परोपकार, अभी आप कोई भला काम भी करें के अतिरिक्त अन्य कर्म बंधक के कारण, परोपकार को छोड़कर जितने भी अन्य कर्म है वो बंधन का कारण बनते हैं। निष्काम कर्म के द्वारा योगारूढ़ होकर पुनः सब संकल्पों का परित्याग करना ही कल्याण हेतु है। योग दर्शन के अनुसार कर्म योग के प्रमुख 4 प्रकार हैं। अब योग के तो 3 प्रकार बताए, अब कर्म योग के 4 प्रकार, लय योग, मंत्र जप योग, हठ योग और राजयोग। तो ये कर्म योग बताए गए। अब इनको जानते हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग, इन तीनों के सामंजस्य से ही संपूर्ण योग की उपलब्धि व सिद्धि हो सकती, अन्यथा नहीं। पतंजलि योग दर्शन संपूर्ण योग है। इसमें ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है। तीनों प्रकार के योग का मिश्रण है या समाहित है, तीनों प्रकार के योग। पतंजलि के अनुसार ज्ञान के उदय होने पर ही साधक पंच कलेश यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से मुक्त होता है। जो 5 प्रकार के कलेश हैं उनसे मुक्त होता है। भक्ति योग के द्वारा ईश्वर प्राणिधान करते हुए ईश्वर की शरण में जाता है। वह चित्त की वृत्तियों का अभ्यास वैराग्य अर्थात कर्म योग द्वारा नियंत्रण कर
योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे योग के बारे में बताया गया है। भक्ति योग के द्वारा ईश्वर प्राणिधान करते हुए ईश्वर की शरण में जाता है। वह चित्त की वृत्तियों पर अभ्यास, चित्त की वृत्तियों पर जो योग करते हैं वो किस किस के द्वारा होता है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अर्थात कर्म योग द्वारा नियंत्रण कर योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं? सकारात्मक मानसिक परिणाम। क्या आप खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं? क्या आप ज्यादातर खुश महसूस करते हैं? क्या आप ज्यादातर दिनों में खुद को संतुष्ट पाते हैं? क्या आप मनोवैज्ञानिक तौर पर स्थिर महसूस करते हैं? क्या आप सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं? क्या आप इससे, ये तो थे सकारात्मक मानसिक परिणाम, तो अब इनको समझेंगे। फिर व्यक्तिगत निर्धारक, आप स्थिति के अनुसार खुद को कितना ढाल पाते हैं? क्या आप समस्या का सामना करते हैं या भागने का रास्ता ढूंढते हैं? क्या आपको हिंसा की भावना होती है? क्या आपके साथ कोई हिंसा हुई है पिछले 12 महीनों में? क्या आप वर्जिश या कोई शारीरिक गतिविधि नियमित रूप से करते हैं? क्या आप शराब या अन्य नशा करते हैं? आपके लिए धर्म या आध्यात्मिकता कितनी जरूरी है? ये व्यक्तिगत रूप से है। अब पारिवारिक निर्धारक, क्या आपके परिवार के साथ संबंध ठीक है? क्या आप अकेले रहते हैं और आपका अकेला रहना खुशी देता है? अब सामुदायिक निर्धारक, क्या आप कितना समय दोस्तों के साथ बिताते हैं? क्या आप बहुत अधिक या बहुत कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? आपके किन सहपाठियों या सहकर्मियों से कैसे संबंध हैं? क्या आप काम या पढ़ाई करना पसंद करते हैं? क्या आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाए हुए हैं? क्या आपके जीवन में कुछ सपने हैं जो आप पूरा करना चाहते हैं? तो ये अलग अलग मतलब बेस पे हैं। जैसे सबसे पहला तो सकारात्मक मानसिक मन, मतलब मानसिकता कैसी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति की, फिर व्यक्तिगत तौर पर, फिर पारिवारिक तौर पर, फिर सामाजिक तौर पर। तो पहले वापस आ जाते हैं, मानसिकता कैसी हो या सकारात्मक मानसिकता कैसी होती है, जो एक सकारात्मक व्यक्ति उसकी मानसिकता। क्या आप खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ मानते हैं? तो सबसे पहले तो आपको खुद को पता चलना चाहिए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है। क्या आप ज्यादातर खुश रहते हैं या ज्यादातर उदास रहते हैं? तो ये आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी सकारात्मकता को मापने के कुछ पैरामीटर्स हैं या पैमाने हैं। आप इन पे कितना अपने आप को पाते हैं उस पर निर्धारित करता है। तो देखिए, अभी जैसे आज का दिन है तो ऐसा नहीं होता कि हम पूरा दिन एक ही मूड में रहें। हो सकता है कि हम कभी अच्छा महसूस करें और कभी थोड़ा सा उदास हो जाएं, पर दिन के ज्यादातर समय हम कैसा महसूस करते हैं वो बात मायने रखती है। अगर आप 24 घंटे हैं जिसमें लगभग अगर हम दिन के 12 घंटे मान ले, 12 घंटे में से कुछ 1-2 बार अगर आपको मन में थोड़ा सा उदासी आती है तो वो नेचुरल है। कई बार परिस्थिति के कारण, कई बार टाइम साइकिल के कारण, अलग अलग फैक्टर्स के कारण मूड चेंज होते हैं। बट अगर आप मैक्सिमम टाइम खुश रहते हैं, अपने आप को खुश महसूस करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप ज्यादातर दिनों में खुद को संतुष्ट पाते हैं? क्या आप अपने आप से सेटिस्फाइड हैं? जो आप कर रहे हैं, जो उस काम से संतुष्ट हैं, या जीवन में जो करना चाहते थे वहां पर पहुंच पाए या उस मार्ग पर हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं? तो उसमें सेटिस्फेक्शन पैरामीटर आपका कहाँ है? तो उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। क्या आप मनोवैज्ञानिक तौर पर स्थिर महसूस करते हैं? आप स्थिरता जीवन में पाते हैं या नहीं? मतलब एक सेटिस्फेक्शन, स्थिरता, स्टेबिलिटी आप फील करते हैं या नहीं? ये क्या आप सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं या नहीं? कहीं कोई फंक्शन है, आप हर जगह जाने से बचते हैं या जाने के लिए उत्सुक रहते हैं? तो ये आपकी मानसिक
जो है सकारात्मक को दर्शाता है। अगर आप हर बार फंक्शन में जाने से कतराते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती फंक्शन में जाने की, तो ये भी एक सकारात्मक जो है निशानी नहीं मानी जाती। तो आप यानी लोगों से मिलने से भी आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। अब देखते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि आप स्थिति के अनुसार खुद को थोड़ा सा ढाल लेते हैं, अपने आप में चेंजेस ला पाते हैं। क्या आप समस्या का सामना कर पाते हैं या फिर भागने का रास्ता ढूंढते हैं? तो परेशानी तो देखिए जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सुख भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, लेकिन जब आप परेशानी आपके ऊपर आई तो उसमें आप कैसे उस परेशानी का सामना करते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। क्या आप उस परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं कि जो चुनौती आई, जो परेशानी आई, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर उसको आंख बंद करके कि कोई और देख लेगा या जैसे भी होगा देखा जाएगा। तो दो चीज होती हैं, या तो उस परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखते हुए उस परेशानी से कैसे बाहर निकला जाए, इस पर आपका ध्यान हो, या उस पर उस सिचुएशन को छोड़ दिया जाए। क्या आपको हिंसा की भावना होती है कि आपके अंदर ऐसे मन में भाव आता है कि कभी हिंसा करने का? तो अगर आपके अंदर ये सब भाव बार बार आता है तो ये भी एक अच्छा मानसिकता नहीं है। तो हिंसा का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। क्या आपके साथ कोई हिंसा हुई है पिछले 12 महीने में, यानी कि 1 साल में? तो और आपने उस हिंसा को कैसे लिया? मतलब मानसिक हिंसा, ऐसा नहीं है कि हिंसा केवल हाथ, मतलब आपके ऊपर कोई मतलब फिजिकल जब टॉर्चर होता है तो वही, मानसिक हिंसा भी होती है। तो मानसिक और शारीरिक हिंसा के क्या आप शिकार हुए हैं? अगर हुए हैं तो उसमें आपने कैसे उसको देखा? क्या आप कोई एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं रेगुलर अपने लिए, अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए? ये भी बहुत जरूरी है। या आप कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करते हैं? आपके लिए धर्म और आध्यात्मिकता कितनी जरूरी है अपने आप को शांत, रिलैक्स, सेटिस्फाइड रखने के लिए? हमारा जो है ईश्वर में, भगवान में आस्था कितनी है, आध्यात्मिकता कितनी है हमारे अंदर? तो ये सब चीजें हमें पर्सनल तौर पर इम्प्रूव करती हैं। तो फिर हम देखते हैं पारिवारिक, हमारे परिवार के संबंध के साथ संबंध कैसे हैं, हम अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये हमारा पारिवारिक तौर पर हमें बताता है कि हम कितने स्वस्थ हैं, हमारा मानसिकता कैसी है। तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप फैमिली में और रिलेटिव्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहते हैं, या आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लोगों के साथ रहना ही पसंद नहीं करते? और अब सामुदायिक या फिर सामाजिक तौर पर आप कितना दोस्तों के साथ समय बिताते हैं? बहुत कम या बहुत ज्यादा अधिक? दोनों ही गलत है। बहुत कम समय भी नहीं बिताना चाहिए लोगों के साथ, जानकारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन बहुत अधिक समय भी नहीं। थोड़ा समय जरूर रहना चाहिए। क्या आप बहुत अधिक या बहुत कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा आज के टाइम एक मतलब वो प्रॉब्लम है। तो इस पर भी, यानी कि सोशल मीडिया में आप कितना समय व्यतीत करते हैं, ये भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके माइंड को ब्लॉक करता है। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो वो आपके माइंड को की सोचने की क्षमता घटती है, उससे आपकी क्रिएटिविटी घटती है, आपके नए विचारों का सृजन नहीं होता है जब आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं, क्योंकि आपका माइंड एनर्जी पूरी कंसंट्रेट उस कंटेंट पर है, जो कंटेंट आपके लिए बस एक टाइम पास के लिए आप देख रहे हो। तो वो जो कंटेंट है सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हो, वो आपके माइंड को ब्लॉक कर देता है। अगर चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, तो आपके
आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे नीचे जाती जाती है। नए विचारों का सृजन, क्रिएटिविटी, अच्छे विचार, ये सब आने कम हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे मानसिक रोग बढ़ते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये मतलब एक ऐसा तरीका है जो हमें पता भी नहीं चलता, मतलब है ना, एक ऐसा स्लो पॉइजन की तरह है। तो उतना ही सोशल मीडिया पर देखें, उतना ही समय व्यतीत करें जितना आपकी मानसिकता को प्रभावित ना करे। ठीक है, अगर आपकी चीजों को, आपके काम को, आपके सोच को, आपके इन चीजों को प्रभावित कर रहा है सोशल मीडिया, तो आपको उसे कम करने की जरूरत है। आप अपने सहपाठियों या सहकर्मियों के साथ आपके कैसे संबंध होते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आप अगर ऑफिस में हैं या एक स्टूडेंट हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपका कैसा व्यवहार होता है, कैसा आपका सहकर्मियों के साथ व्यवहार होता है, तो सामाजिक तौर पर ये आपको दर्शाता है। क्या आप काम या पढ़ाई करना पसंद करते हैं या कामचोर हैं, बचते हैं? आजकल फिजिकली या किसी भी तरह हम काम करने से बचने की ज्यादा कोशिश करते हैं, पर काम करना आपके लिए ही बेहतर है। एक लेवल तक काम करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप निरंतर रूप से अगर कोई काम से आप बच रहे हैं तो इसका मतलब वो नुकसान आप अपना कर रहे हैं। अगर आप काम करते हैं तो वो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अगर आप काम से बच रहे हैं तो यानी कि वो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो काम से बचना एक तो मानसिकता गलत है, दूसरा आप उससे बच के क्या करोगे, आप कोई दूसरा काम नहीं करोगे। आप अगर उस काम से बच के बैठना चाहते हो, फोन देखना चाहते हो, तो ये आपके मन और शरीर दोनों के लिए ही खराब बात होगी, आपके शरीर में रोग आएगा। तो इससे किसी काम से बच के अगर आप फोन देख रहे हो या खाली बैठ रहे हो या टीवी देख रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, बातें कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, तो ये आपका हैबिट गलत है। इससे बेहतर है कि आप वो काम करें जिससे आपका एनर्जी बढ़ता है और पॉजिटिविटी, फिजिकल स्टैमिना ये बढ़ेगा। तो ये आदत अगर आपके अंदर है, काम को देखकर भाग जाना, तो ये आपको बदलने की जरूरत है। क्या आपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाए हैं या लक्ष्यहीन जीवन जी रहे हैं? बस सुबह उठे, खा लिया, पी लिया और बस अपना, तो ऐसा नहीं। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और निरंतर उसके लिए कर्म करना चाहिए, और कर्म करने के लिए फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बस निरंतर एक लक्ष्य बनाकर उसके लिए बस डेडिकेशन के साथ कर्म करते चले जाओ, तो लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप होगी। ये हो सकता है कि आज हो या कल हो, पर लक्ष्य की प्राप्ति तो तभी होगी जब आप बिना कर्म की, बिना फल की इच्छा किए निरंतर कर्म करते चले जाएंगे, और वो भी मतलब बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। क्या आपके जीवन में कुछ सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? अगर हैं तो उन सपनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो अगर आपके अधिकतर जवाब सकारात्मक हैं तो आपकी मानसिक स्थिति स्थिर है। अगर इनमें से 4 से अधिक सवालों ने आपको मानसिक रूप से परेशान किया तो आपको मदद की आवश्यकता है। यहाँ पे लास्ट में इस पेज में दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। एक खुशहाल जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हम खुश रहकर भी खुश नहीं है। सोशल मीडिया में हर रोज किसी न किसी बात को लेकर हीन भावना पैदा करता है। जैसे कॉलेज का छात्र फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हर रोज वह दोस्तों कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें देखकर हीन भावना से भर जाता है और यह सोचने लगता है कि भी उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वह ज्यादा खुश होता। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है जिससे हम बच नहीं सकते, और ये कभी ना कभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो देखिए, मतलब सोशल मीडिया को आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म मान के चलें जो आपके सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कुछ पाने का एक स्रोत है, या कुछ देर देख
के उसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में आप देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होना, हर चीज से प्रभावित हो जाना, ये बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप उस लेवल पर हैं, सोशल मीडिया की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, नकारात्मकता एक आ रही है आपके मन में, तो वहां तक इसका मतलब आप एक्सेस यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया का, तो उतना यूज आपको नहीं करना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के केवल पॉजिटिव पहलू देख पाते हैं, उसके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम एक पॉजिटिव पहलू उस चीज का देखते हैं, लेकिन उस चीज से हम प्रभावित हो जाते हैं। वो हमारे मन पे एक जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहीं पे घूमने गए, वो कहीं कहीं के पिक्चर डाले, कोई कहीं के पिक्चर, तो हमें लगता है अरे हम तो कहीं गए नहीं, इसका मतलब हम ही गलत हैं कि हम नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी हीन भावना पैदा होना, ऐसी चीजें होना, तो ये बहुत सारे की फंक्शन में इस तरीके की ड्रेसेस पहनना, ये सब करना, तो हर चीज से प्रभावित होना, हर चीज को फिर करने की कोशिश करना, तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन पर इतना नहीं होना चाहिए। तो अपनी एक्चुअल परिस्थिति के अनुसार ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है उन परिस्थितियों को समझे जिनमें आप हैं, ना कि उन चीजों को देखकर प्रभावित हो जो कि नकली हैं और क्रिएट की गई हैं, और वो सिर्फ दिखाने के लिए वहां पर है। तो वो किसी के जीवन का हिस्सा है या नहीं है, उसको वो आपको नहीं मानना चाहिए। वो सिर्फ एक क्रिएट की हुई आर्टिफिशियल चीजें हैं, आर्टिफिशियल सिचुएशंस हैं, तो उनसे आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज हम इतना ही रखेंगे। पेज नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब